ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक है ये, इसी में से हमने आपको अभी सब पढ़ाया है और आप लोग देखिएगा पूरा 1 से लेके 105 तक। इसमें आपको जितने भी जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन इसमें आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताया जाएगा। आज टोटल अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, तो आज एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। तो प्रथम संशोधन के बारे में जानेंगे। पहले प्रथम संशोधन के बारे में देख लिया जाए। रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, 1951 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो अब ये पहला हो गया। दूसरा लिया जाता है, शॉर्टकट में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, बस इतना जान लें कि किस लिए ये संशोधन हुआ था। 1991 में ये जो रमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का मामला था, इसमें मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन पारित किया गया था। अब द्वितीय संशोधन देखते हैं, 1952 में हुआ था। वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। ठीक है, और तीसरा देखा जाए तृतीय संविधान संशोधन 1954, इसके द्वारा समावर्ती सूची में संशोधन करके इसमें खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को सम्मिलित किया गया था। चतुर्थ संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। इसमें जो है बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1953 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया था, है ना। इसके अनुसार व्यक्तिगत समाप्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। पांचवा संशोधन अनुच्छेद 3 में, इसमें संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में यह व्यवस्था की गई कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राज्य व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा, अर्थात राज्यों की सहमति हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 92 के बटे का में को शामिल करके केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। 7वां देख लेंगे। यह संशोधन भाषी आधार पर राज्यों की मांग का समाधान करने व राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था। 8वां देखेंगे। इस संशोधन के द्वारा, वीडियो आप लोग देख रही है ना, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 34 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा तथा विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 8वें संशोधन में। और उसी तरीके से 9वां संशोधन देखते हैं क्या है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते को कार्यान्वित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा बेरूबरी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। नवा जो है आपका नवा संविधान संशोधन 1960 में हुआ। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य भू हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते को कार्यान्वित करने के लिए भारत भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए। ठीक है, 10वां संशोधन 1961 में हुआ। भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों
दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की युक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसके द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। इसके द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का संघ राज्य घोषित किया गया। और 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसके द्वारा नागालैंड को राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया और अनुच्छेद 371 को संविधान में जोड़कर नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। पुदुचेरी को भारत का अंग तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 293 का जोड़कर पुदुचेरी तत्कालीन पंडिचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन हेतु प्रावधान किया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इसके द्वारा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। एक नया अनुच्छेद 224 का जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 226 में एक नया खंड 1 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय किसी सरकारी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। मैं कहने जा रहा था कि जारी नहीं कर सकता है। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, जिसमें सांसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भारत की अखंडता बनाए रखने तथा संप्रभुता की रक्षा की शपथ ग्रहण करने एवं संबंधित प्रावधान किए गए। राज्य की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा हेतु राज्य मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना, समझ लीजिएगा अपना आप लोग लगा सकता है। किसी भी राज्य के भारत संघ अलग होने तथा संघ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित किया गया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों को कहीं सेंटेंस या अटक रहे हैं तो उसको फ़ौरन छोड़ दें, आगे बढ़ें, उसमें टाइम बर्बाद ना करें, उसको बाद में समझ लेंगे, है ना। तार्किक प्रतिबंध, इसको ध्यान में रखें। तार्किक प्रतिबंध, ज़्यादा इंग्लिश मत छाटें, हिंदी ही अपनी लैंग्वेज है, हिंदी को मातृभाषा माना गया है। मेरी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं जाहिल हूँ। इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। कुल यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है, इसलिए मेरी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। 17वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ। 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए तथा संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया। केरल और मद्रास राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। अनुच्छेद 3 का जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि सांसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है। पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। अनुच्छेद 3 में यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि राज्य शब्द के संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। 19वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। इसके द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करके यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है।
20वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। संविधान में एक नया अनुच्छेद 233 बटे का जोड़कर अधिनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वैधता प्रदान की गई। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ा सा मोबाइल में देख के पढ़ रहे हैं ना, तो हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुझे क्योंकि उसमें कुछ आ जा रहा है ना ऊपर लोगो, इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे सही पढ़ें, आप लोगों को पूरा बताते रहें। 21वां संविधान संशोधन 1967 संविधान की 8वीं अनुसूची में संघीय भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969 असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 244 बटे का 371 बटे खा तथा 275 का 1 बटे का जोड़ा गया। 23वां संविधान संशोधन 1969 इसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 गोरखनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है। इसमें अनुच्छेद 368 बटे 1 में भी संशोधन किया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन और निरसन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368 बटे 3 अतः स्थापित किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 368 का शीर्षक बदल दिया गया। अनुच्छेद 368 में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। एक नया अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य घोषित किया। ठीक है। अब 25वां संविधान संशोधन 1971 इसके द्वारा अनुच्छेद 31 के खंड 2 का संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 31 के गा जोड़ा गया। यह आपका हो गया 25वां। 24वां भी पढ़ा दिए, 25वां। अब ये 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। यह संशोधन माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रीवियस पर्स मामले वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया गया, जो इन विषयों से संबंधित थे। एक नया अनुच्छेद 263 बटे का जोड़कर भूतपूर्व राज्यों के प्रीवियस पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। वाह वाह। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। इस संशोधन द्वारा 2 नए अनुच्छेद 239 बटे खा और 371 बटे गा जोड़े गए। अच्छा, जो ये जैसे ये होता है अनुच्छेद 239, तो यह अनुच्छेद 239 होगा, और जब इसमें कोई नियम चेंज होगा तो ये का, खा, गा, घा, अंगा इसे लिखते चले जाएंगे। जैसे 239 बटे खा नया कानून लागू हुआ, मतलब खा में। अब गा में दूसरा नया कानून लागू हो गया, घा में तीसरा नया कानून लागू हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। 28वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। संविधान में अनुच्छेद 312 बटे ए को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 314 को निरसित कर दिया गया। वाह वाह।
29वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 से लेकर 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्याय में चुनौती दी जा सके। 30वां संविधान संशोधन 1972 में अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय की दीवानी विवादों में अपील के लिए 20,000 रुपये से अधिक मूल्यों की सीमा समाप्त कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। अनुच्छेद 371 में संशोधन करके 371 घा और 371 अंगा को जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 घा में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371 के अंगा में सांसद को आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 32वां हो गया आपका। अब ये 33वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 190 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि सांसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जा सकता। 34वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। नवी सूची में भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों को शामिल किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। सिक्किम को सहायक के रूप में भारत में शामिल किया गया, एसोसिएट स्टेट। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 371(4) के अंतर्गत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। 37वां संविधान संशोधन 37 1975 में हुआ। अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना से संबंधित व्यवस्था की गई। ठीक है। 38वां संविधान संशोधन 1975 अनुच्छेद 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352 में 2 नए खंड 4 और 5, अनुच्छेद 356 में खंड 5, अनुच्छेद 359 में खंड का और अनुच्छेद 360 में खंड 5 जोड़ा गया। ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप राज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 40वां संविधान संशोधन 1976 में इसके द्वारा नवी अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए। 41वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 316 अनुच्छेद 316/2 में संशोधन करके राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों से अधिक व्यापक था, क्योंकि ये इसका जो है बहुत लंबा है, एक पन्ने का है ये, है ना। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय का 4 और 14 तथा 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया। ये पूरा एक पन्ने का है भाई। मैं धीरे धीरे आपको कैमरा घुमा देता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक पन्ने का है, ये वहाँ से लेके दूसरे पन्ने पे आ गया है, यहाँ तक का है। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ शॉर्टकट में मैं आपको सब पूरा 105 पढ़ा सकूँ। 43वां संविधान संशोधन 1977 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को समाप्त कर दिया गया।
44वां संविधान संशोधन 1978। यह संशोधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार को यह संशोधन किया गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लंबा है, आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पॉज करके वीडियो को यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब 45वां संविधान संशोधन देखते हैं। 1980 में इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई। 46वां संविधान संशोधन 1982 में हुआ। कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दर और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया। 47वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। 48वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। संविधान का अनुच्छेद 356/5 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 49वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। अनुच्छेद 244 तथा 5वीं व 6ठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्वायत्तशासी। 50वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों को मूल अधिकारों से वंचित किया गया। 51 संविधान संशोधन 1984 में हुआ। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 371(6) को जोड़कर 23वें राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ठीक है, ये हो गया आपका 53। अब आ जाए 54वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। अनुसूची 2 भाग घ में बदलाव। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा अनुच्छेद 371(j) के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई। 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश के भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा अनुच्छेद 371(j) के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई। 56वां संविधान संशोधन 1987 को हुआ। गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन और दीव को गोवा से अलग करके संघ क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। अनुच्छेद 371(j) अंतः स्थापित कर गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। जो गोवा का मामला है वो 56वें संविधान संशोधन में हुआ है। अब आ जाइए 57 संविधान संशोधन 1987। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 58 संविधान संशोधन 1987 को हुआ। राष्ट्र को संविधान का प्रमाणित हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 59 संविधान संशोधन 1989। पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। केंद्र पंजाब में आंतरिक शांति के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के आधार पर अधिकार को राष्ट्रपति स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में ही निलंबित कर सकते हैं।
60वां संविधान संशोधन 1988 अनुच्छेद 276/2 में संशोधन करके नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। ये तो बहुत गलत हो गया भाई, क्योंकि 250 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। फिलहाल महंगाई भी बढ़ गई है, उस हिसाब से तो सही है, मगर ये 1988 में किया गया है ना, इसलिए ज़्यादा है। 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी 1989 अनुच्छेद 226 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं को चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 62वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की और वृद्धि की गई। 63वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा 59वें यानी 59 में संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी 59 हम लोगों ने अभी पढ़ा था। 59 पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष की व्यवस्था की गई है ना, तो वही शायद पंजाब वाला है। 59 का देख लीजिएगा, यही था, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 63वां। अब 64 पे आते हैं। 64 संविधान संशोधन 1990 में हुआ। अनुच्छेद 356/4 में तीसरा परंतु प्रोविज़न जोड़कर पंजाब के संबंध में आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की जगह 3 वर्ष 6 माह कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को शामिल किया गया। 67वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 4 वर्ष तक कर दी गई। 68वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 5 वर्ष तक कर दी गई। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। संविधान में 2 नए अनुच्छेद 339/क और 339/ख जोड़े गए, जिनके अंतर्गत संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया और उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। और दिल्ली के लिए 17 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है, आपका हो गया 69 यानी 69 70। तब भी मैंने बहुत जल्दी खींचा आप लोगों को। 7वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया, जिससे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई। 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। त्रिपुरा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई और उसी अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 से 243 या 6 और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 75वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 223/क में संशोधन कर किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए राज्यों में न्यायाधीकरणों की व्यवस्था की गई। 75वां, सभी मकान मालिक देख लें।
76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ। संविधान की नवी अनुसूची में संशोधन करके तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ। अनुच्छेद 16 में उपखंड का 4 में का जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट दी गई। 84 संविधान संशोधन 2001 में हुआ। लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब 2026 के बाद इसमें फिर कुछ ना कुछ होगा। 85 संविधान संशोधन 2001 अनुच्छेद 16 के खंड का 4 में संशोधन करके किसी वर्ग का पदोन्नति के विषय के स्थान पर किसी वर्ग के पदोन्नति के मामले में भूत लक्ष्मी वरिष्ठता रखी गई। इन वर्गों की प्रोन्नति भूत लक्ष्य 17 जून 1995 प्रभाव से की जाएगी। 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई। संविधान में अनुच्छेद 21 के का में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 51 के का और अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 के का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 87 संविधान संशोधन 2023 में हुआ। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में परिसीमन में जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 के स्थान पर वर्ष 2001 कर दिया गया। 88 संविधान संशोधन 2023। 88 संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद 268 का को जोड़कर सेवाओं पर कर टैक्स सर्विस का प्रावधान किया गया। 87 हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से। 89 संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद 338 बटे का को संविधान में शामिल कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। 90 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व बनाए रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र के गैर जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विषय को ही मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित किया गया। ठीक है। 92 संविधान संशोधन, यहाँ पे 91 हो गया था, अब ये 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का शामिल किया गया। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गईं। 93 संविधान संशोधन 2005 में हुआ। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। 94 संविधान संशोधन 2006 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द को रखा गया। 95 संविधान संशोधन 2009 में हुआ। अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा अंगल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से अगले 10 वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
ठीक है। 95। 96 संविधान संशोधन 2011, 8वीं अनुसूची में संशोधन कर उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। उड़िया था, अब ओडिया, ठीक है, कर दिया गया। 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ। सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 में लिखा गया, राज्यों की नीतियों में एक नए नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया जिससे सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सके। अनुच्छेद 43 के खा में भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 खा को जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 343 या और जा से 243 या और ना तक है। 98 संविधान संशोधन 2012 में हुआ। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 371/इ जोड़ा गया जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। 99 संविधान संशोधन 2014 में हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संवैधानिक घोषित कर दिया था, असंवैधानिक घोषित किया था इसको 2015 में उच्च न्यायालय ने, ठीक है। ये आपका हो गया 99। 100 पे है संविधान संशोधन 2015 में हुआ था 100वें नंबर पे। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता लागू किया गया। वर्ष 1974 में हुए द्वीपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई जिससे आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुईं। इस संदर्भ में संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ। संविधान में एक नया अनुच्छेद 246/ए जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि सांसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में एक नया अनुच्छेद 269/का जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार कर यानी टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाएं, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाए। विधान में एक नया अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ। 11 अगस्त 2018 से प्रभावी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 और 338 जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, ठीक है। 102 हो गया आपका। अब 103 में देखिए क्या लिखा है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान करने के लिए संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक द्वारा अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन किया गया है। संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह विधेयक 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 14 जनवरी 2019 से प्रभावित हो गया। 104 संविधान संशोधन 2020। 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई है। साथ ही इसी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सांसद व विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्राप्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई, जिससे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इन वर्गों की केंद्रीय सूची के साथ साथ राज्य की सूची भी हो सकती है,
ठीक है दोस्तों, ये 105 टोटल आपका सवाल हल हो चुका है। यानी आप इसमें जो भी आपको जाना हो उस पर अपना वीडियो जाके अपने हिसाब से चाहे जो सा भी पढ़ना हो उसमें पढ़ लीजिएगा। मैंने इसमें पूरा 105 आपको बता दिया है बाई किताब। और ये किताब भी बहुत एनसीईआरटी की बुक है, अपने पास से हमने कुछ नहीं बताया, जो किताब में लिखा है सिर्फ हमने वही दिखाया आपको। एनसीईआरटी की बुक है ये, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें और सब्सक्राइब तो मेरे दोस्तों कर ही दो यार। 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप लोग 1000 सब्सक्राइब कम से कम मेरा पहुंचा दीजिए। आप लोग सब लोग सपोर्ट कीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे आपको फिर क्वेश्चन आंसर हम पढ़ाएंगे।